वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई मलयालम फिल्म काटलन के बारे में। तो ये फिल्म इस हफ्ते मलयालम के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म के हिंदी वर्जन को अच्छा खासा रिलीज यहाँ पर मिला हुआ है अगर कंपेयर करें दूसरी कुछ पॉपुलर एक्टर्स की फिल्मों से अगर कंपेयर किया जाए। इवन अगर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ले, टोविनो थॉमस की कुछ फिल्में रिसेंटली आई हुई हैं, उन फिल्मों से अगर कंपेयर किया जाए तो उसके कंपेयर में इस फिल्म को जो है काफी बढ़िया रिलीज मिला है। सूरत के अंदर मैंने आज देखा काफी सारे थिएटर्स ऐसे थे जहां पर 2, 3, 4 कहीं कहीं पर तो 5 शोज भी जो है यहां पर इस फिल्म को एक ही थिएटर के अंदर जो है यहां पर दिए गए हैं। तो अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन इस फिल्म का हुआ है हिंदी वर्जन के लिए। एट द सेम टाइम अगर डबिंग की बात करूं, क्योंकि मैंने फिल्म के हिंदी वर्जन को देखा है, तो फिल्म की डबिंग भी जो है बहुत ही बढ़िया हुई है। डबिंग के अंदर मुझे पर्सनली कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम पर्सनली जो है फील नहीं हुई। मिक्सिंग वगैरह भी जो है काफी बढ़िया ही हुई है। बट अभी डबिंग का रिलीज का करना क्या है, जबकि 2 घंटे लंबी इस फिल्म को देखने के बाद रवि बसरूल के बैकग्राउंड म्यूजिक और डिशुम डिशुम के बीच में मुझे अगर कुछ भी याद रहा है तो वो है हाथी का दांत, या फिर अलग भाषा में कहूं तो फिल्म के अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं जो थिएटर से निकलने के बाद मुझे याद रह सके। अब देखिए, कुछ फिल्मों के केस में हम कहते हैं ना कि फिल्म में स्टाइल तो है बट सब्सटेंस नहीं है। अब अगर इसी फिल्म को पकड़े, ये फिल्म जो है मार्को के यूनिवर्स के अंदर सेट की गई है। मार्को फिल्म के लिए हम कह सकते हैं कि मार्को फिल्म के अंदर स्टाइल तो भरपूर है, स्वैग है, स्टाइल है, बट सब्सटेंस नहीं था। इमोशनल कनेक्शन जो है फिल्म में कमजोर था, जिसकी शिकायत हमने अपने रिव्यू के अंदर भी उस समय पर की हुई थी। बट एटलीस्ट उसमें स्टाइल था, स्टाइल देखकर मजा आता था, स्वैग देखकर मजा आता था। बट इस फिल्म के केस में अगर मैं बोलूं तो सब्सटेंस का तो दूर दूर तक इस फिल्म से कोई लेना देना ही नहीं है। बट अगर स्टाइल की भी बात करूं तो फिल्म स्टाइलिश बनने की कोशिश तो करती है, बट मुझे पर्सनली वो स्टाइल जो है कहीं पर भी पसंद नहीं आया। उसके अंदर ऐसा कुछ था ही नहीं जो मतलब अच्छा लग पाए, कि मजा दे पाए थिएटर के अंदर 2 घंटे बैठ के। ठीक है, कुछ स्टाइलिश चल रहा है, कुछ चल रहा है मजेदार, देखकर टाइम पास हो जाए, वैसा भी इस फिल्म में कुछ नहीं था। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो इतने डेस्परेट हैं यहां पर स्लो मोशन को लेकर, आप बिलीव नहीं करोगे। सुनील का जो कैरेक्टर है उसका पहला सीन चल रहा है, सुनील का कैरेक्टर नेगेटिव रोल यहां पर प्ले कर रहा है और वो पहले ही सीन में लोगों को मारने जा रहा है और एक सीन में वो चाबुक से जो है एक बंदे को मार रहा है। अब उस सीन के अंदर वो चाबुक लेकर मारने जा रहा है, उसमें भी जो है स्लो मोशन ऐड किया गया है, अलग अलग कैमरा एंगल्स यहां पर ऐड किए गए। भाई क्या चल रहा है, मतलब क्या जरूरत है। मतलब कुछ सीन्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई डायरेक्टर का ऐसा मानना होगा कि भाई हीरो को हम इतने सारे स्लो मोशंस दे रहे हैं, बाकी किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सबको स्लो मोशन देना चाहिए। और स्लो मोशन के चक्कर में मतलब मैं कहूंगा कि आराम से फिल्म आधे घंटे खींच चुकी होगी। मतलब 2 घंटे वैसे ही छोटी सी फिल्म है, आधा घंटा निकाल दो 1.5 घंटे की फिल्म होगी, आधा घंटा तो मेरे हिसाब से स्लो मोशन में ही निकला है इस फिल्म का। इस फिल्म के अंदर अगर सबसे मजे अगर किसी के हुए हैं, जिन्होंने सबसे मजे में काम किया है, तो वो है 2 जन। एक है इस फिल्म के एडिटर और दूसरे हैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर यानी कि रवि बसरूल साहब। एडिटर साहब को ऐसा लगा है कि बोल दिया गया है कि भाई जो भी चल रहा है फिल्म में सब हटाओ, जितना भी एक्शन है उसको रखो, बाकी सब जाए भाड़ में। दूसरी तरफ रवि बसरूल को कहा है कि भाई आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपका हमारा कोई लेना देना है नहीं। आप एडिटर साहब से बात कीजिएगा, आपके पास जो भी पड़ा है वो आप उनको दे दीजिएगा। और एडिटर साहब को कहा गया है कि आपको रवि बसरूल जो भी दे दे आपको लगा देना है, जहां पे मन करे वहां पर लगा देना है। और नतीजा ये है कि फिल्म जब शुरुआत होती है, आपको बिलीव नहीं होगा कि फिल्म की शुरुआत ही मुझे लगता है 10-15 मिनट तक कंटिन्यूस जो है बैकग्राउंड में म्यूजिक चले जा रहा है। और ऐसा नहीं था, शुरू में वो बीजीएम अच्छा लग रहा था, बट इतनी देर तक बीजीएम बज रहा है, मतलब कहीं पर कोई एक छोटा सा डायलॉग आ जा रहा है तो थोड़ा सा बीजीएम को दबा दे रहे, बाकी कंटिन्यूस जो है बीजीएम बजता जा रहा है। आप सर पकड़ लोगे, लिटरली आप सर पकड़ लोगे। और इतना ही नहीं, इवन अगर बीजीएम को यूज भी किया जा रहा है तो काफी सारे ऐसे सीन्स थे जहां पर मतलब बीजीएम का और सीन का जो है कोई तालमेल ही नहीं था। एलिवेशन के लिए डाला गया है, बट एटलीस्ट कट्स जो हो रहे हैं, मोमेंट जो चल रहा है, उसके साथ तो कोई तालमेल रहे, वो भी नहीं था। नतीजा ये है कि इस फिल्म के अंदर ना ही कहीं पर किसी भी तरीके का बिल्डअप है, ना ही किसी तरीके का एलिवेशन है, ना ही किसी तरीके का इमोशन है, ना ही किसी तरीके का ड्रामा है। दूसरी तरफ अगर मार्को से ही मतलब हम थोड़ा सा कंपेयर करें, क्योंकि मार्को को जो सक्सेस मिली थी उसी को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को जो है यहाँ पर बनाने की जो है कोशिश की गई है। पहली बात तो मार्को में जिस लेवल का वायलेंस देखने को मिला था वैसा कुछ यहाँ पर मुझे पर्सनली तो फील हुआ नहीं, और मुझे वैसा कुछ फिर से यहाँ पर थिएटर में देखने का कोई शौक भी नहीं है। बट मार्को के अंदर बात यह थी कि वहां पर उन्नी मुकुंदन का जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर टाइटल को मतलब जस्टिफाई करता है। बंदे का जो स्वैग, जो बॉडी लैंग्वेज, जो कटआउट था वो मैच करता है। बट यहां पर
एंटनी वर्गीस का जो कैरेक्टर है वो कहीं पर, पहली बात तो कैरेक्टर ही मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ राइटिंग के अंदर ही ऐसा नहीं है कि कुछ पसंद आ जाए, बहुत ही फ्लैट सा कैरेक्टर है। और ना ही कैरेक्टर के अंदर ऐसा कुछ है जिसको देखकर मतलब वो हाई मिले, जो एलिवेशन मिले, हाई मोमेंट्स ऐड करने की कोशिश की गई है बट कहीं पर भी कुछ जो है फील होता नहीं है। आप स्लो मोशन ऐड तो कर लोगे बट बंदे के अंदर तो वो चीज होनी चाहिए, तो वो चीज यहां पर है नहीं। अब इन सभी चीजों के अलावा यहां पर फिल्म के अंदर 2 डायरेक्टर्स हैं जिनका गेस्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। कहने को तो ये 2 गेस्ट अपीयरेंस इस तरीके से थे कि ये फिल्म के अंदर एक सरप्राइज के तौर पे आने चाहिए थे और मुझे जो है रिव्यू के अंदर उनके बारे में बात शायद नहीं करनी चाहिए थी, बट इन लोगों ने शुरुआत में तो कहा कि स्पॉइलर मत देना, सरप्राइज को मतलब रिवील मत करना। और नतीजा ये हुआ कि जब फिल्म रिलीज होती है उसके कुछ घंटों बाद ही जो है ये लोग प्रॉपर अनाउंसमेंट एक करके जो है यहाँ पे कैरेक्टर को रिवील करते हैं, कैरेक्टर की अनाउंसमेंट करते हैं। और मैं छुपाऊंगा तो भी जो है सबको पता चलेगा, और इसमें पता चलने वाली कोई सरप्राइज तो है नहीं, ये तो अनाउंसमेंट ही कर दी गई है कि इस फिल्म के अंदर लोकेश कनगराज का जो है गेस्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिलने जा रहा है। लोकेश कनगराज है, अल्फोंस पुथ्रीन है, इन दोनों का गेस्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिलने जा रहा है। और मैं कहूंगा कि अल्फोंस पुथ्रीन को फिर भी जो है जो सीन दिया गया है वो उन पर थोड़ा सा जच रहा है। मतलब यहां पर लोकेश कनगराज का जो भी कैमियो यहां पर ऐड किया गया है बहुत ही खराब था। लोकेश कनगराज वो बंदा जिसने रोलेक्स का जो है गेस्ट अपीयरेंस डिजाइन किया था, जहां पर रोलेक्स उस सीन के अंदर बोलता है कि मैं स्क्रैच से शुरू करूंगा, यहां पर ये बंदा जो है दूसरे को फोन करता है, बोलता है मुझे मेरा कार्टल वापस चाहिए। मतलब ऐसा लगता है कि भीख मांग रहा है किसी से, मुझे मेरा कार्टल वापस दे दो, मुझे मेरा कार्टल वापस चाहिए। बहुत ही खराब था, मतलब लिटरली बहुत ही खराब गेस्ट अपीयरेंस था। और इवन लोकेश के तरफ से भी उस कैमियो के अंदर कोई ऐसा एफर्ट जो है एक्स्ट्रा ऐड किया गया हो ऐसा लगता नहीं है, बहुत ही छोटा सा सीन है, तो बहुत ही फीका फीका सा गेस्ट अपीयरेंस यहाँ पर मुझे पर्सनली फील हुआ। और दूसरी तरफ ये लोग जो लॉर्ड मार्को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीरियसली कहता हूं उन्नी मुकुंदन के बिना नहीं जमेगा चीज। हाँ, वो अलग बात होगी कि अगर फ्यूचर में जाकर ये लोग ममूटी को या फिर मोहनलाल को किसी को लेकर अगर बना देते तो अलग केस होगा, वो वहां पर केरला के अंदर हो सकता है। बट अगर आपको पैन इंडिया लेवल पर सक्सेस चाहिए, अच्छी स्क्रिप्ट के साथ आओ, एट द सेम टाइम आपको उन्नी मुकुंदन चाहिए, पर उन्नी मुकुंदन अब इनके साथ काम जो है वो नहीं करने वाले हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो कार्टेलन मेरे लिए पर्सनली एक बहुत ही बिलो एवरेज सी फिल्म है, जिसको देखने के लिए एक कारण भी मेरे पास नहीं है कि मैं आपको बोल सकूं कि आप इस फिल्म को देख सकते हो। इस पर्टिकुलर कारण के लिए मेरे पास तो नहीं है, तो बाकी आपका डिसीजन है। डबिंग वगैरह अच्छी हुई है, आपके अगर देखना है तो आप देख सकते हो। बाकी ये फिल्म एक सस्ता इंस्पिरेशन ही है पुष्पा, केजीएफ, मार्को वगैरह वगैरह से, तो आप उन्हीं फिल्मों को देख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस फिल्म को देखने की मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो जो है कोई जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।